लेकिन अमेरिका ने साबित कर दिया है कि वो किसी भी स्याह फाम को अपना सदर नहीं बना सकते, किसी खातून को भी अपना सदर नहीं बना सकते। और इसी के साथ साथ अमेरिका जो सबसे बड़ा चैंपियन बना फिरता है अवामी हुकूक का, आज उन अवामी हुकूक को भी शदीद दचका लगा है और खवातीन अमेरिका की सीट को दुनिया की सबसे ज्यादा मजबूत तरीन शख्स समझा जाता है। एक दफा फिर से डोनाल्ड ट्रंप के हवाले अमेरिका कर दिया गया है और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के हवाले होते ही अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत सारी जो है उम्मीदें बढ़ गई हैं और डोनाल्ड ट्रंप अब इस पर क्या रिएक्ट करते हैं ये चीजें देखने वाली होंगी। इसी के साथ साथ एक बहुत अहम और चटपटी खबर यह है कि जी बहुत सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ओहदेदार जो ट्रंप के खिलाफ ट्वीट करते रहे थे, अपने अपने ट्वीट डिलीट कर दिए। जी हां, अभी डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत में नहीं आए और अभी से ये हो रहा है कि ट्वीट्स जो हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोगों ने किए हुए हैं उनको डिलीट कर दिया गया है। वो ट्वीट क्या क्या है, उनमें क्या कौन कौन लोग शामिल हैं, ये तमाम चीजें हम वीडियो के आखिर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून विद अस, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपके ख्याल से क्या कमला हैरिस के साथ गलत हुआ, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। सो अगर सबसे पहले अगर हम बात करें अमेरिकन इलेक्शंस की, तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि ट्रंप जो है वो शायद इलेक्शन ना जीत सके, क्योंकि जिस तरह कमला हैरिस ने अपनी जो की थी वो एक मायने खेज थी और यूं लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री स्पीच तैयार भी नहीं थी और वो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि वो सदर बन जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री स्पीच में कुछ चीजें बहुत ज्यादा जो काबिल गौर है, जिसमें उन्होंने कहा कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जंगों का आगाज नहीं करता, जंगों का इख्तिताम करता है। देखने वालों को बताता चलूं कि जो अमेरिकन खला हुआ था अफगानिस्तान से, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में स्टार्ट हुआ था। सो डोनाल्ड ट्रंप की ये बात कई फीसद दुरुस्त है। इसी के साथ अगर आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो कमला हैरिस जो है वो मद्रास से उठकर अमेरिकन सदारत की उम्मीदवार बनी। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने खिताबात में कई दफा कमला हैरिस को जो है वो टारगेट कर चुके हैं और इसी के साथ साथ कमला हैरिस की जो पॉलिसी थी वो जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके लिए नरम थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो भी बाहर से आकर अमेरिका में रिहाइश पजीर होते हैं उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी बहुत सख्त है और डोनाल्ड ट्रंप इस चीज के सख्त खिलाफ है। इसीलिए बेशक कोई मदार से आके जो है वो सदरत की कुर्सी पे भी विराजमान हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसको अमेरिकन नहीं मानते। सो इन तमाम चीजों के पेश नजर कुछ चीजें बहुत बढ़ने लगी हैं, जिसमें एक खदशा ये भी है कि क्या जो एक मिथ बनी हुई है कि क्या वो वाकई जंग खत्म करने जा रहे हैं, एक रशिया की वार जो चल रही है उसको खत्म वो करेंगे। इसी के साथ साथ जो दूसरी चीज जो गजा में जो इंसान सोच सलूक किया जा रहा है, जो हर किस्म के जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं, उसकी पोजीशन क्या होगी। इसी के साथ साथ ट्वीट्स पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर आप पोजीशंस पर बात करें तो मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप का जो इसराइल की तरफ झुकाव है वो इस दफा भी इसी तरह होगा जैसे पिछली दफा था, क्योंकि पॉलिसी मेकर डोनाल्ड ट्रंप के अलावा पेंटागन भी है। रशियन वॉर जो है वो यूक्रेन के खिलाफ अब कहीं हद तक वो रुक जाएगी और मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप का जो झुकाव है वो रशिया की तरफ कुछ ना कुछ हद तक है, लिहाजा रशियन वॉर को जरा तकवीर जो है वो कम मिलेगी। इसी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो होप्स बढ़ी हैं उन पर अगर बात करें तो क्या ही खूबसूरत चीज है कि पाकिस्तानी इलेक्शन में मौजूद नहीं थे, लेकिन ट्रंप को इमरान खान के नाम पर भी वोट पड़े। बहुत सारे पाकिस्तानी जो यहां पर बैठे ओवरसीज पाकिस्तानी है जिनको राइट है नेशनैलिटी का, वोट कास्ट कर सकते हैं। सो इमरान खान के नाम पर भी वोट दिए। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकन पॉलिसी में कोई ज्यादा तजाद आएगा, लेकिन एक ये चीज है कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को पसंद करते हैं, इमरान खान को एडमायर करते हैं, तो शायद पॉलिसी में किसी हद तक नरमी आए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि पेंटागन जो है वो की टू सक्सेस है। सो पेंटागन कभी भी ये नहीं चाहेगी कि उनकी पॉलिसी किसी भी कंट्री की तरफ जो है वो बदले, इसीलिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी उम्मीदें बड़ी महदूद कर लेनी चाहिए। इसी के साथ अगर बात करें कि कौन से ऐसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोग हैं जिन्होंने ट्वीट करके डिलीट कर दिया, तो उसमें से सर फहरिस्त एहसन इकबाल साहब है। एहसन इकबाल के पिछले कुछ ट्वीट्स है जिसमें वो ये कह रहे थे कि इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की सोच एक है और मिलती जुलती है।
اور عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ دونوں کی سوچ جو ہے وہ آمرانہ ہے اور جابرانہ ہے. اب اسی ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا ہے اور احسن اقبال جیسا شخص جس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ رستو ہے, جو مسلم لیگ نواز میں بہت پڑھے لکھے شخص ہیں, سو ان کی طرف سے اس طرح کا ٹویٹ اس کے بعد ڈیلیٹ کرنا واقعی اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ امریکن الیکشنز کا پاکستان پر اثر تو ہے. سو آنے والے دنوں میں کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے ویڈیو دیکھنی پڑے گی. سو چینل سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز سب سے پہلے آپ